खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है और इसके साथ ही सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर वो दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी अदला बदली का रिवाज बदलते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ जीतने वाली है, इसलिए अभी तक इन सारी प्रश्नों का कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम निकलना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से जोश के साथ भाग लिया है चुनाव में, और मत प्रतिशत भी अब की बार बहुत बड़ा है, हाईएस्ट है अब की बार। और दूसरा, उसके बाद जो भी परिणाम आएगा वो भाजपा के पक्ष में आएगा, क्योंकि सारे सर्वे में इस बात को लेकर के एक जो आंकड़ा आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। सब दौड़े हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से पहले उनको विधायक बनना होगा सबको, जो भी है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में है और जरूरत से ज़्यादा जोश में है, और थोड़ा सब्र करना चाहिए, थोड़ा संयम करना चाहिए। चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आ जाएगा, और जो हालात हम देख रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, जिस प्रकार से मतदान हुआ है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रचार के अभियान के दौरान जो लोगों का रुझान दिखा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में माता वज्रेश्वरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान सीएम ने कहा कि 8 दिसंबर की सुबह आने वाले विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और एक बार फिर से आएगी। बैठक थी, उस बैठक के सिलसिले में आए थे। और कांगड़ा देवभूमि है, हिमाचल देवभूमि है, और हर जगह जाते हैं तो मंदिर, और यहाँ पे शक्तिपीठ है। आज माँ वज्रेश्वरी, उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता चामुंडा जी के जाकर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्वाला जी दर्शन करते हुए जाएंगे, और देवी देवताओं का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के परिणाम की घोषणा से पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों के बीच कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष एवं नादौन से प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री विधायकों से बनेगा। प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर छाई खबरों का खंडन किया, जिसमें 8 उम्मीदवारों के कांग्रेस हाईकमान की ओर से बायोडाटा मंगवाने और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों को ठहराने की बात पर हैरानी जताई और कहा कि यह अफवाह है। तो साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले विधायक होना चाहिए। कांग्रेस का कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद के दौड़ में हो सकता है। 8 दिसंबर को परिणाम आने के बाद विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा और कांग्रेस आलाकमान फैसला करेगी कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। तो बनता, मैंने तो कहा है, जो भी विधायक बनता है वो मुख्यमंत्री की पद की दौड़ में होता है। जो भी विधायक बनता है, कोई पहली बार भी विधायक बने वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में होता है, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी विधायक बनना है। जिस तरह किसी परीक्षा में बैठने के लिए अगर पुलिस की भर्ती होती है तो उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है? +2। 10वीं वाला नहीं बैठ सकता पुलिस भर्ती के मामले में। तो उसी तरह मुख्यमंत्री बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? विधायक बनना। 2017 में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी को डिक्लेयर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेम कुमार धूमल जी होंगे। वो विधायक नहीं बन पाए। जब वो विधायक नहीं बन पाए तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री का दावा पेश करता है तो वो कांग्रेस का प्रत्याशी कोई भी मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकता है, और उसका अधिकार है, ये वो उसका अधिकार है। उसके बाद विधायकों की राय ली जाती है, हाईकमांड से आशीर्वाद लिया जाता है, और फिर मुख्यमंत्री के पद की घोषणा होती है।
तो हम सबको अभी 8 तारीख के परिणाम का इंतजार है। 8 तारीख के बाद सभी विधायक हम सब लोग मिलकर बैठेंगे। एक ही पार्टी के लोग हैं, कोई दूसरी पार्टी के लोग तो है नहीं। आपस में विचार विमर्श करेगा, जिस पर विधायकों की राय बनेगी, जिस पर हाईकमान का आशीर्वाद होगा, उसको सब सोच समझ कर हाईकमान फैसला करती है। बिल्कुल गलत है, कोई हॉर्स ट्रेडिंग की बात ही नहीं है, ना ही प्रदेश से बाहर ले जाने की बात नहीं है। कई लोग होते हैं जो इस प्रकार की बातों को उठाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं है। प्रदेश से बाहर ले जाकर हमने क्या करना है? हमें तो जब विधायक दल की बैठक होगी सबको आना पड़ेगा। तो इसलिए इस चीजों से घबराने की जरूरत नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग तब होती है जब कोई पार्टी में बिखराव हो। आजकल पार्टी में कोई बिखराव नहीं है, सभी कैडर के लोग हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं। कईयों की पीढ़ियां कांग्रेस पार्टी में अपनी सब कुछ कर चुकी है। तो इस प्रकार की निरर्थक बातें मीडिया के माध्यम से जो षड्यंत्रकारी उठा रहे हैं, हम तो उन षड्यंत्रकारियों को भी पर्दाफाश करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और हाथ का निशान जिसके पास था वो एमएलए बनने जा रहा है। तो हाथ के निशानों वालों की तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी नहीं। जो कोई एक आधा आजाद के साथ हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, पर उनके सरकार उनके तो इतनी कम सीटें आने वाली कि उतनी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए उनके पास आदमी नहीं होंगे। उनका ना टूटन हो जाए भारतीय जनता पार्टी का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी संपर्क में हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम उनको भी कर सकते हैं, लेकिन हम लेना नहीं चाहते इस प्रकार की प्रैक्टिस में। 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। एसडीएम सदर मंडी रितिका जिंदल ने बताया कि 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे वल्लभ कॉलेज में सदर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर 14 मतगणना टेबल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये मतगणना अलग अलग चरणों में संपन्न कराई जाएगी। मतगणना के दिन वल्लभ कॉलेज में अवकाश रहेगा। 8 दिसंबर को मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना हॉल तक आयरन बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि काउंटिंग एजेंट और पोलिंग एजेंट अलग अलग रास्तों से अंदर जा सके और ईवीएम की सुरक्षा पर कोई आंच न आने पाए। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 तारीख को काउंटिंग होनी है, यानी रिजल्ट जो है वो अनाउंस होंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस के। तो थोड़ा सा हम आपको काउंटिंग हॉल की जो तैयारियां हैं, उसके बाहर की जो तैयारियां हैं, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। काउंटिंग हॉल जो है जनरली उसमें आयरन बैरिकेडिंग की जाती है और सेपरेट एंट्री रखी जाती है जितने भी काउंटिंग एजेंट्स हैं उनके लिए, और जो हमारा काउंटिंग का स्टाफ है उनके लिए, ताकि वो एक क्रिस क्रॉस, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, कि वो आपस में उनका टकराव नहीं हो और वो अलग अलग ही उनकी एंट्री हो, अलग अलग ही उनका बैठने का स्थान हो, ताकि ईवीएम्स की जो सुरक्षा है वो हम उसको इंश्योर कर सकें। तो इस तरह से हमारा वो एक प्लान होगा, पूरा एंट्री का प्लान होगा, बैरिकेडिंग होगी। और बैरिकेडिंग मतलब ऐसे थोड़ा विजिबल होती है बैरिकेडिंग से, ताकि वो देख सकें कि रिज़ल्ट कैसा है। तो हमारे 14 काउंटिंग के टेबल्स लगेंगे, यानी एट अ टाइम 14 ईवीएम्स की जो है वो रिज़ल्ट आएगा। तो 14 काउंटिंग टेबल्स पे हर एक कैंडिडेट्स को ये फॉर्म्स दे दिए गए हैं ताकि वो अपने काउंटिंग एजेंट्स जो हैं अपना अपॉइंट कर लें। हर कैंडिडेट एक टेबल पे सिर्फ एक ही काउंटिंग एजेंट लगा सकते हैं, और फिर जो मेरा टेबल होगा आरओ टेबल, उस पर कैंडिडेट खुद बैठ सकते हैं या फिर उनके इलेक्शन एजेंट बैठ सकते हैं, ताकि वो ओवरऑल वहाँ अंदर बैठ के रिजल्ट जो है वो देख सकें। तो इस तरह से ये 14 टेबल लगेंगे। तो 111 पोलिंग स्टेशन है हमारे, तो लगभग 8-9 राउंड्स जितने होंगे उतने लगेंगे। और तो इतने 14 जो है वो राउंड टेबल्स लगेंगे। 3 हमारे ETPBS के टेबल्स होंगे, 3 हमारे पोस्टल बैलेट्स के टेबल होंगे। पोस्टल बैलेट्स जैसा कि आप जानते हैं जो घर घर वोटिंग हुई थी हमारी लगभग 1000 के आसपास, यानी टू बी प्रॉपर 969। तो ये हमारी घर घर वाली वोटिंग हुई थी। फिर जो हमारा पोलिंग स्टाफ था या काउंटिंग स्टाफ, जितने स्टाफ वाले होते हैं उनकी वोटिंग होती है। तो ये सब पोस्टल बैलेट में आते हैं। तो ये पोस्टल बैलेट वाले अलग से 3 टेबल लगाए गए हैं। ETPBS जो होता है वो हमारे सर्विस वोटर्स होते हैं, सर्विस वोटर्स जो हमारे आर्मी की पर्सनल है। तो सर्विस वोटर्स भी उनका ऑनलाइन स्कैनिंग होती है फिर ETPBS की, उसके भी अलग से 3 टेबल जो हैं वो लगाए गए हैं। अलग अलग AROs की ड्यूटी है। हमारे पास 4 ARO है, ARO यानी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो कि वहाँ हमारी हेल्प करेंगे, मेरी हेल्प करेंगे वहाँ पे काउंटिंग कराने के लिए।
तो नीचे जो है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स आपको पता ही है तैनात रहती है, CISF है, पुलिस का घेराबंदी रहेगी बाहर, और कॉलेज को भी ये हिदायत दे दी गई है कि डिग्री कॉलेज जो है वो 8 तारीख को नॉन टीचिंग डे। शिमला के संजौली में हिट एंड रन का मामला सामने आया। उपनगर में सुबह करीब 7 बजे संजौली की ओर से आ रहे बुजुर्ग व्यक्ति को टैक्सी चालक ने सामने से टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों द्वारा तुरंत घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जांच को शुरू कर दिया है। जी सर, एक सुबह संजौली एरिया में एक मामला हिट एंड रन का है, तो कौन व्यक्ति है जिसको ये एक्सीडेंट हुआ है? ये सुबह एक संजौली बाजार में सुबह के समय एक व्यक्ति केवल राम जिनका नाम है और शिमला संजौली के ही वो स्थानीय निवासी, वो मॉर्निंग वॉक पे जब जा रहे थे तो एक अल्टो कार ने उनको हिट किया है, टक्कर मारी है, जिससे वो घायल हुए हैं। उनको IGMC दाखिल किया गया है और कार चालक के विरुद्ध जो है मामला पंजीकृत थाना संजौली में किया गया है, क्योंकि वो गाड़ी का नंबर नहीं पढ़ पाए हैं कि वो वाहन नंबर कौन सा था, तो जिसके लिए कि जो उस एरिया की वो CCTV फुटेज खंगाली जा रही है और जल्दी ही उस गाड़ी का पता लगा लिया जाएगा और उसको डिटेन कर लिया जाएगा और उसके चालक के विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी।